हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जीन म्यूटेशन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने म्यूटेशन को क्लासिफाइड किया था, ठीक है। तो आज उसी का एक पार्ट है जीन म्यूटेशन, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि जो भी अल्टरेशन ऑफ जीन, जो भी म्यूटेशन जीन में होता है वो किस तरीके से होता है, वहाँ पर हम कैसे उनको अलग अलग टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने डिफरेंट टाइप्स लिखा हुआ है जीन म्यूटेशन का, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है मैंने। यहाँ पर सिर्फ अलग अलग क्लासिफिकेशन का तरीका बताने का मेरा यही है, मकसद यही है कि आप समझो कि एक ही तरीके के म्यूटेशन को हम अलग अलग क्राइटेरिया पे, अलग अलग आधार पे किस तरीके से उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, किस तरीके से उनको अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। म्यूटेशन एक ही होगा, लेकिन उस म्यूटेशन को, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। जब हम इस पूरे क्लासिफिकेशन को करा लेंगे तो हम ये देखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया को हम ओरिजिन के अकॉर्डिंग, क्रोमोसोम टाइप के अकॉर्डिंग, सेल टाइप के अकॉर्डिंग, फिनोटाइप के अकॉर्डिंग, उसके साइज, डायरेक्शन या एमिनो एसिड सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। उसमें आपकी बातें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी कि भाई सिकल सेल एनीमिया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम टाइप क्या है। मतलब जो भी यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन किया है उसके अकॉर्डिंग आपको आसानी से बातें समझ में आ जाएंगी कि कोई भी जीन म्यूटेशन को हम, एक ही तरीके के जीन म्यूटेशन को हम अलग अलग क्राइटेरिया पे, अलग अलग आधार पे हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं। सिर्फ मेरे समझाने का मकसद यही है। तो आज हम जीन म्यूटेशन के ये अलग अलग जो टाइप हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो आपका एनसीईआरटी में जो जीन म्यूटेशन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है जीन म्यूटेशन, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमने क्राइटेरिया रखा अपने जीन म्यूटेशन को क्लासिफाइड करने का, वो रखा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। मतलब कोई भी अगर म्यूटेशन फॉर्म हो रहा है तो म्यूटेशन के फॉर्म होने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे फॉर्म किया। तो दो तरीका हो सकता है। एक भाई होगा जो स्पॉन्टेनियसली आ जाए, अचानक से आ जाए, अपने से आ जाए, इसको हम नेचुरल मेथड भी बोल सकते हैं। तो नेचुरली आए या स्पॉन्टेनियसली आए। तो इसमें जो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस या उसी को हम बोलते हैं नेचुरल म्यूटेशन, ठीक है। और दूसरा जो तरीका होगा वो आपका क्या होगा, आर्टिफिशियल। दूसरा तरीका क्या होगा आपका, आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड। मतलब एक नेचुरली हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, कौन से म्यूटाजेनिक एजेंट्स के थ्रू हो रहा है, वो केमिकल म्यूटाजेंस के थ्रू हुआ या फिजिकल म्यूटाजेंस के थ्रू हुआ, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो वो हम बोलेंगे भाई स्पॉन्टेनियसली आ गया है, नेचुरली आ गया। दूसरा होता है आर्टिफिशियल या इंड्यूस, जिसका हम लोग जेनेटिक्स में यूज़ करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, अच्छे क्वालिटी के प्लांट को फॉर्म कराने में, इम्प्रूव कराने में। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि हमने कौन से म्यूटाजेन यहाँ पर यूज़ किया, तो उसको हम किस में रखते हैं बाबू, आर्टिफिशियल या इंड्यूस जीन म्यूटेशन में रखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो भी जीन म्यूटेशन होगा वो दो तरीके का होगा, स्पॉन्टेनियस और दूसरा क्या होगा आपका आर्टिफिशियल। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम टाइप। तो हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, दो तरीके के क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर जो भी जीन म्यूटेशन हुआ है वो कहाँ पर हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बोलेंगे क्या भाई, ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन। और दूसरा क्या होगा आपका, सेक्स क्रोमोसोमल जीन म्यूटेशन। मतलब जो भी जीन म्यूटेशन हुआ ऑटोसोमल जीन में हुआ, जैसे सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल हो गया। सेक्स क्रोमोसोमल जैसे कि हीमोफीलिया वगैरह, वो सेक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पे है। तो अगर जीन्स एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पे हैं, अगर वहाँ पर म्यूटेशन हो रहा है तो सेक्स क्रोमोसोमल जीन म्यूटेशन बोलेंगे। अगर वो जीन कहाँ है, हमारे ऑटोसोम्स में प्रेजेंट है, जैसे कि
फेनिलकीटोन्यूरिया वगैरह हो गया, आपका थैलेसेमिया हो गया या सिकल सेल एनीमिया हो गया, वो ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन का एग्जांपल हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम इस तरीके से हम करेंगे। दूसरा जो तीसरा आधार है वो क्या है, सेल टाइप। तो दो तरीके के सेल हैं हमारे पास, कौन कौन से, तो सोमैटिक और दूसरा क्या है हमारे जर्म। तो सोमैटिक सेल जीन म्यूटेशन और जर्म सेल जीन म्यूटेशन, दो। यानी कि जो भी जीन म्यूटेशन हो रहा है वो हमारे सोमैटिक सेल में हो रहा है या हमारे जर्म लाइन सेल में हो रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। जो सोमैटिक सेल में ध्यान रखना है आपको कि जो सोमैटिक सेल में म्यूटेशन होगा वो इनहेरिटेबल नहीं होगा, वो ट्रांसफर नहीं होगा, वो उस इंडिविजुअल के साथ ही खत्म हो जाएगा। अगर वो मरता है तो म्यूटेशन उसी के साथ खत्म हो जाएगा। दूसरा है जर्म सेल में जो जीन म्यूटेशन होता है, तो जो जर्म लाइन में हमारे जर्म सेल्स में जो जीन म्यूटेशन होगा वो इनहेरिटेबल होगा, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होगा, ट्रांसफरेबल होगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन का तरीका है जीन म्यूटेशन का है वो ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप, यानी कि वहाँ पर जो भी म्यूटेशन हुआ उसने फिनोटाइप में क्या इम्पैक्ट दिया, तो उसके अकॉर्डिंग चाहें इसमें बहुत सारे टाइप सब टाइप आते हैं, लेकिन आप बता सकते हो क्या, तो रिसेसिव, डोमिनेंट, लीथल, सब लीथल, ये सब कुछ कैटेगरीज हैं जहाँ पर जो म्यूटेशन हुआ जीन म्यूटेशन उसका बिहेवियर क्या है, वो रिसेसिव की तरह बिहेव कर रहा है। जो म्यूटेशन हुआ वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डोमिनेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जो म्यूटेशन हुआ वो क्या फॉर्म कर रहा है, लिथेलिटी कॉज कर रहा है या सब लिथेलिटी, यानी कि कहीं पर हमारा जो मोड ऑफ एक्शन है या हमारा जो वर्क करने की जो प्रॉपर्टी है उसको कम कर दे रहा है, तो उसको हम सब लिथेलिटी में रखेंगे, ठीक है। जैसे सिकल सेल एनीमिया किसकी तरह बिहेव करता है, तो रिसेसिव उसका नेचर है, तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम उसको इस तरीके से हमने क्लासिफाइड कर दिया, ठीक है। आई होप की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट जो कैटेगरी हमने डिसाइड किया वो क्या है, साइज एंड क्वालिटी, कि जो म्यूटेशन हो रहा है वो म्यूटेशन का लेवल क्या है, कितने अमाउंट को अफेक्ट कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड क्वालिटी यहाँ पर दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी क्या है, तो दो कैटेगरी, पहला जो है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, क्या बोलते हैं बाबू इसको, पॉइंट म्यूटेशन, और माइक्रो म्यूटेशन। और जो दूसरा तरीका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस म्यूटेशन और मैक्रो म्यूटेशन, ठीक है। क्या बोला था इसको, साइज और क्वालिटी के अकॉर्डिंग पॉइंट म्यूटेशन और माइक्रो म्यूटेशन उसको बोलते हैं, और जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं ग्रॉस म्यूटेशन और मैक्रो म्यूटेशन। ये जो पॉइंट म्यूटेशन होता है या माइक्रो म्यूटेशन होता है, ये तीन कारणों से होता है। ये जो तीन कारण हैं वो क्या क्या है, तो पहला है डिलीशन, दूसरा है इंसर्शन, ठीक है, और थर्ड जो कैटेगरी है वो है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। डिलीशन पॉइंट म्यूटेशन, इंसर्शन पॉइंट म्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन, ये तीन ऐसे तरीके हैं जिसके चलते पॉइंट म्यूटेशन कॉज करता है, और सिकल सेल एनीमिया उसका एक एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का, ठीक है। अब यहाँ पर डिलीशन का मतलब क्या हुआ, डिलीशन का मतलब हुआ जहाँ पर मेरा जो न्यूक्लियोटाइड है, जो भी mRNA का जो जो डीएनए का जो सीक्वेंस है वहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाए, तो अगर डिलीट होगा इसका मतलब है कि जो mRNA का जेनेटिक कोड है उसके सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा, वैसे इंसर्शन में भी चेंज आएगा। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। अगर रिप्लेसमेंट भी कर दिया तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसके जेनेटिक कोड में चेंज आ जाए। तो तीनों केस हम लोगों में म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों केस हमारे प्रोटीन या एंजाइम के नेचर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट म्यूटेशन में आएगा। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है
ये सब्स्टिट्यूशन दो तरीके से होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, तो ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन का मतलब होता है जहां पर हम प्यूरिन को प्यूरिन में और पैरामिडिन को पैरामिडिन में चेंज करते हैं, यानी कि सेम नाइट्रोजनस बेस आपस में, कैटेगरी वाले आपस में अगर चेंज करें तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। और अगर प्यूरिन पैरामिडिन में या वाइस वर्सा, यानी कि पैरामिडिन प्यूरिन में कन्वर्ट करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसको भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखेंगे। अभी मैं एक बेसिक आपको आइडिया में समझा दे रहा हूँ। ये आएगा बाबू आपके पॉइंट म्यूटेशन या माइक्रो म्यूटेशन। ग्रॉस म्यूटेशन में होगा जहाँ पर हम किसी एक या दो न्यूक्लियोटाइड की बात नहीं करेंगे, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड की बात करें या सॉरी मोर देन 2 न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, तो वो सब किस में आते हैं, ग्रॉस म्यूटेशन में आते हैं या मैक्रो म्यूटेशन में आते हैं। और ये दो कैटेगरी, दो कंडीशन के चलते एक कैटेगरी फॉर्म होती है, और वो कंडीशन क्या है, इन्वर्जन और दूसरा कंडीशन क्या है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ग्रॉस म्यूटेशन इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन के चलते फॉर्म करता है, और पॉइंट म्यूटेशन डिलीशन, इंसर्शन और सब्स्टिट्यूशन के चलते फॉर्म करता है। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी, लेकिन इसको भी हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे। एक मैं पहले आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है भाई। अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जीन म्यूटेशन को क्लासिफाइड करें तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जीन म्यूटेशन दो तरीके का है। एक को हम बोलते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन और दूसरे को हम बोलते हैं बैक म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन का मतलब होता है जहां पर आपका वाइल्ड टाइप, कोई भी वाइल्ड टाइप है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, म्यूटेंट टाइप में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको बोलेंगे वाइल्ड म्यूटेशन हो गया, यानी कि फॉरवर्ड हो गया। तो वाइल्ड टाइप अगर म्यूटेंट टाइप में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन। लेकिन अगर वो म्यूटेंट टाइप फिर अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए तो उसको हम बोलेंगे कि बैक म्यूटेशन हो गया। और ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिपेयर मैकेनिज्म हैं, ठीक है, जिसका एक एग्जांपल है आपका डीएनए रेप्लिकेशन में, एक एग्जांपल है आपका क्या, कौन, तो प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म, ठीक है, तो प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म हो गया। इसके अलावा फोटो रिएक्टिवेशन मैकेनिज्म हो गया। ये कुछ आपके मैकेनिज्म हैं जो म्यूटेशन, अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड भी हो गया है तो उस गलत न्यूक्लियोटाइड को फिर से सही करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर है। अगर वो सही हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैक म्यूटेशन, ठीक है। अब ये जो फॉरवर्ड म्यूटेशन है, इस फॉरवर्ड म्यूटेशन को फिर फर्दर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इस फॉरवर्ड म्यूटेशन को हम एक और नाम देते हैं, और उसको नाम हम क्या देते हैं, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इस फॉरवर्ड म्यूटेशन को एक और हम नाम देते हैं, और क्या बोलते हैं उसको हम, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और ये जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है वो 3 कैटेगरी में होता है। इसको आता है पॉजिटिव फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, निगेटिव फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और ओ टाइप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ध्यान रखना है कि पॉजिटिव फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब कि जो भी जेनेटिक कोड है उसके फ्रेम में चेंज आ गया। तो फ्रेम में चेंज कब आएगा, जो अभी हमने साइज एंड क्वालिटी में हमने पढ़ा कि इंसर्शन हुआ, तो इंसर्शन होगा तो फ्रेम में नंबर न्यूक्लियोटाइड के क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो फ्रेम आगे की तरफ बढ़ जाएगा, बोलेंगे पॉजिटिव। अगर डिलीशन हुआ तो क्या बोलेंगे, फ्रेम में कमी आ गई, यानी कि फ्रेम पीछे की तरफ आएगा, तो उसको बोलेंगे हम निगेटिव फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और तीसरा क्या था, सब्स्टिट्यूशन, मतलब फ्रेम में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड को किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, वो ट्रांजिशन हो चाहे ट्रांसवर्जन हो, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ओ टाइप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। तो अब इनको भी थोड़ा सा डिटेल से हम देखेंगे, जानेंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है, तो उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो गया बाबू, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। और लास्ट जो आपका है एमिनो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, उसको देख लेते हैं हम।
जब उसको हम देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन एमिनो एसिड सीक्वेंस यहाँ पर जो म्यूटेशन होगा वो 3 कैटेगरी में होगा। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है यहाँ पर? तो एक को बोलते हैं हम लोग साइलेंट म्यूटेशन, या इसी को क्या बुलाता है? सेम सेंस म्यूटेशन। दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन, और तीसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन। अब इन कंडीशन को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर कोई भी चेंज आया हमारे जेनेटिक मटेरियल में तो यहाँ पर वो क्या करेगा? 100% एमिनो एसिड के सीक्वेंस को चेंज करेगा। अगर एमिनो एसिड का सीक्वेंस चेंज नहीं होगा तो हमारा प्रोटीन चेंज नहीं होगा, एंजाइम चेंज नहीं होगा, और अगर हमारा प्रोटीन या एंजाइम अगर चेंज नहीं होता है तो 100% जो फिनोटाइप हम फॉर्म कराते थे वही फिनोटाइप फॉर्म कराएंगे। लेकिन म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ, जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ तो गलत डिकोडिंग कोड प्रेजेंट हो जाएगा किस पे? एमआरएनए पे, और गलत कोडॉन एमआरएनए पे जाएगा तो इसकी डिकोडिंग जो होगी वो गलत होगी और गलत एमिनो एसिड जुड़ेगा, जिसके चलते प्रोटीन का जो नेचर होगा वो अल्टर्ड होगा। ठीक है, गलत प्रोटीन बनेगा, गलत बिहेवियर वाला प्रोटीन बनेगा, और अगर वो गलत बनेगा तो जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता था या मेटाबॉलिक फंक्शन को कंट्रोल करता था वो नहीं होगा, उसमें चेंजेस आएंगे। इसका मतलब है कि अगर म्यूटेशन होता है तो हमारे फिनोटाइप में या हमारे जो बायोकेमिकल जो पाथवे हैं उनमें क्या आएगा? अल्टरेशन आएगा, चाहे उसमें प्रॉब्लम आएगा। यही म्यूटेशन का मेन लास्ट जो रिजल्ट है वही है। यहाँ पर एमिनो एसिड सीक्वेंस चेंज करेगा, अगर हमारे जीन में अल्टरेशन आता है तब, म्यूटेशन होता है तब, तो एमिनो एसिड सीक्वेंस कैसे चेंज करेगा? तो उसके अकॉर्डिंग हम जीन म्यूटेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। साइलेंट म्यूटेशन यानी कि सेम सेंस। अभी हम देखेंगे कि भैया म्यूटेशन हुआ लेकिन एमिनो एसिड के सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइलेंट म्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है। दूसरा है मिस सेंस, यानी कि न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ और न्यूक्लियोटाइड चेंज होने के चलते जो एमिनो एसिड सीक्वेंस है वो दूसरा जो ऐड होना चाहिए था वो ऐड ना होकर के कोई दूसरा ऐड हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? मिस सेंस म्यूटेशन बोलेंगे। और ये मिस सेंस का मतलब कि वहाँ पर प्रोटीन गलत बनेगा, यहाँ पर प्रोटीन सेम बना, इसलिए इसको हमने साइलेंट या सेम म्यूटेशन बोला। यहाँ पर मिस सेंस यानी कि यहाँ पर एमिनो एसिड सीक्वेंस क्या कर गया? चेंज कर गया, और चेंज होने के चलते गलत प्रोटीन बनेगा, गलत एंजाइम बनेगा और फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आपका अल्टर्ड होगा। तीसरा है नॉन सेंस म्यूटेशन, यानी कि अगर एमिनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो भी म्यूटेशन कॉज कर रहा है उस म्यूटेशन के चलते जो भी जेनेटिक कोड है वो नॉनसेंस कोडॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है, और नॉनसेंस कोडॉन में कन्वर्ट होने के चलते वो क्या कर रहा है भाई? तो चैन को वहीं पर टर्मिनेट कर दे रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा वो वहीं पर क्या हो जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि साइलेंट म्यूटेशन और मिस सेंस म्यूटेशन में दोनों में प्रोटीन का जो साइज होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रोटीन का साइज प्रॉपर बनेगा, लेकिन फर्क सिर्फ यही है कि मिस सेंस वाले में एक एमिनो एसिड गलत बन जाएगा, जैसे सिकल सेल एनीमिया, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या जुड़ गया? वेलिन जुड़ गया। ठीक है, और नॉन सेंस में क्या होता है कि फुल लेंथ का प्रोटीन बनेगा ही नहीं, वहाँ पर बीच में ही जहाँ पर भी नॉन सेंस कोडॉन होंगे वहाँ पर एमिनो एसिड सीक्वेंस क्या कर जाएगा? नॉन सेंस कोडॉन के चलते टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पर क्या हो जाएगा? बंद हो गया। तो यहाँ पे फुल लेंथ के प्रोटीन का कभी भी फॉर्मेशन नहीं होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन सेंस बोलते हैं। तो एक हमने कोशिश किया एक ओवरव्यू देने का कि भैया ये जो जीन म्यूटेशन है, ये जीन म्यूटेशन किस तरीके से आपका अलग अलग कैटेगरी में हम किस तरीके से उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, किस तरीके से इस कंडीशन को हम समझा सकते हैं, तो ये मेरी कोशिश थी। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम ये कोशिश करते हैं कि भाई एक ही एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग कैटेगरी को हम उस एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उसी एक जीन म्यूटेशन को अलग अलग क्राइटेरिया पे डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया आप ही के एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। जो सिकल सेल एनीमिया है, अब उस सिकल सेल एनीमिया को भाई हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड करने का, समझाने का। तो अगर हम सिकल सेल एनीमिया को बोलें कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या है, तो बोलेंगे भैया ये
स्पॉन्टेनियस है। मुझे नहीं मालूम सिकल सेल एनीमिया किस म्यूटाजेनिक एजेंट्स के थ्रू फॉर्म हुआ, कब फॉर्म हुआ, तो स्पॉन्टेनियस में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम टाइप अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे क्या है भैया, ये ऑटोसोमल है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सेल टाइप की बात करें तो ये जर्म सेल्स में हो रहा है, क्योंकि अगर जर्म सेल्स में नहीं होता तो ये इनहेरिटेड नहीं होता। ठीक है, फिनोटाइपिक के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये रिसेसिव नेचर का भी है, उसको भी समझा रहा है और लिथैलिटी को भी समझा रहा है। ठीक है, अगर ये रिसेसिव लिथल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर साइज एंड क्वालिटी की अगर बात करें तो हम बोलेंगे कि ये क्या दिखाता है, पॉइंट म्यूटेशन दिखाता है। क्या समझाता है, पॉइंट म्यूटेशन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे कि ये ओ टाइप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, जो किसके चलते फॉर्म हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन के चलते फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन एमिनो एसिड सीक्वेंस बोलेंगे तो किसका एग्जाम्पल हो गया, मिससेंस का एग्जाम्पल हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इसी जीन म्यूटेशन को हमने अलग अलग क्राइटेरिया पे अलग अलग तरीके से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लेकिन हमने डिवाइड किसको किया, सिर्फ एक जीन म्यूटेशन को। एक ही जीन म्यूटेशन को हम अलग अलग क्राइटेरिया पे अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। और सिकल सेल एनीमिया को जब मैं समझाऊंगा तो वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन और मिस सेंस, नॉन सेंस और सेम सेंस म्यूटेशन है वो प्रॉपर समझ में आ जाए। थैंक यू।